दोस्तों, यूपी बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट इनरोलमेंट जब आप कराने जाते हो उनके इंटरव्यू की डेट आ चुकी है। जिन भी बच्चों ने सितंबर और अक्टूबर माह में अप्लाई किया था उनका इंटरव्यू 24 और 25 जनवरी को होने जा रहा है। अब इस इंटरव्यू से रिलेटेड आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उन सभी को देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम कि आपको अपने साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू से रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में जिन भी कैंडिडेट का इंटरव्यू है उसको जोन वाइज डिवाइड किया गया है और प्रत्येक जोन में 3 ऑनरेबल मेंबर को नॉमिनेट किया गया है जो आपका इंटरव्यू लेंगे। ये जो 3 मेंबर हैं ये आपका जिस भी कॉलेज के अंदर इंटरव्यू होगा उसके लॉ की फैकल्टी के साथ में बैठकर आपका इंटरव्यू लेंगे। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है आपका इंटरव्यू 10 बजे से 5 बजे के बीच में होगा, जिसमें 1 से 2 के बीच में आपको लंच के लिए टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। जैसे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट कौन कौन से हो सकते हैं, 10th की डिग्री, 12th की डिग्री, ग्रेजुएशन और LLB, इन सभी की आपको ओरिजिनल कॉपी अपने साथ में लेकर जानी है। और साथ ही साथ अपना आधार कार्ड, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेकर जाने हैं। और नेक्स्ट 5th नंबर आपकी ड्रेस से रिलेटेड है। जैसे आपको इंटरव्यू में उपस्थित होते समय आपको सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और टाई लगाकर आनी है, या फिर आपके पास में अगर ऐसी कोई ड्रेस नहीं है तो आपको जो भी ड्रेस कंफर्टेबल हो आप उसमें भी आ सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और टाई लगाकर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको अपने इंटरव्यू के टाइम पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि आपके जोन के बारे में, आपका इंटरव्यू किस जोन में होगा। देखो, कुल मिलाकर यूपी के अंदर 8 जोन बनाए गए हैं जिनमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और ये वो 3 फैकल्टी हैं जिनको हर एक जोन के अंदर नॉमिनेट किया गया है। जैसे यूपी का जो पहला जोन है वो है मेरठ। अब मेरठ जोन के अंदर जो ये 10 डिस्ट्रिक्ट हैं इन सभी के स्टूडेंट का क्या कराया जाएगा, इंटरव्यू कराया जाएगा। और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं ये आपकी लॉ की फैकल्टी के साथ में बैठकर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। तो इस हिसाब से आप देखोगे प्रत्येक जोन के अंदर 3 बंदों को नॉमिनेट किया गया है। जोन 2 में ये हैं, जोन 3 में ये हैं। तो इसी प्रकार से यूपी के अंदर कुल मिलाकर 8 जोन है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 24 पर्सन ऐसे हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है। तो जिस भी जोन में आपका इंटरव्यू होगा आपको वो देख लेना है। बाकी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यूपी के अंदर जो बार काउंसिल का इंटरव्यू हो रहा है उसमें इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आपसे बेसिक क्वेश्चन आपके बारे में पूछे जा रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपने किस कॉलेज से LLB की डिग्री प्राप्त की है, आपके 6th सेमेस्टर या फिर 5th सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आप अपने आप को एज एन एडवोकेट 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, या फिर नए और पुराने कानून जैसे अभी आज के समय पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता ये सभी आ चुके हैं। और इन्होंने IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट इन सभी को रिप्लेस किया है। तो इनसे भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नए आपराधिक कानून और पुराने आपराधिक कानून, जैसे इनमें कौन कौन सी सेक्शन के अंदर क्या क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको देख लेने हैं। या फिर जो नए कानून आए हैं इनमें नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, इनके लागू होने की डेट क्या है, नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं। ऐसे ही आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन कि संविधान किसे कहते हैं, संविधानवाद क्या है। आपसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किस पार्ट में आते हैं, कितने मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं, इस प्रकार की जानकारी आपसे पूछी जा रही है। कि आपके फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट किया जाता है तो आप कौन से आर्टिकल के थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस तरीके की सभी बातें आपको ध्यान में रखकर जानी है। जैसे आपसे पूछ ले जाए कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा हैं इन सभी के अंदर कौन कौन से राज्य से कितनी सीट हैं। जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर नंबर ऑफ सीट पूछी जा रही हैं, या फिर लोकसभा के अंदर कितनी सीट हैं, या फिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के बारे में भी आपसे काफ़ी कुछ पूछा जा रहा है कि जैसे इमरजेंसी का कंसेप्ट पूछ लिया, महाभियोग की प्रक्रिया पूछ ली, महाभियोग की शक्ति पूछ ली। तो आपको जो भी बेसिक चीज़ें हैं हर एक एक्ट की वो सभी देख लेनी है। जैसे आपसे अभी रिसेंटली देखो मैंने जो पूछा है काफ़ी बच्चों से, उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और FIR का जो कंसेप्ट है, जैसे 173 में अभी देखोगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, या फिर जो पुराना लॉ है वो CRPC उसके अंदर कहाँ पर आती है, इन सभी का कंपैरिजन आप अपने माइंड में पहले से ही करके जाना। हो सकता है आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे IPC में पहले
302 नंबर का सेक्शन था वो आज के समय पर भारतीय न्याय संहिता में कौन से नंबर पर है। या फिर आपसे पूछा जाए कि सीआरपीसी के अंदर 125 मेंटेनेंस से रिलेटेड है तो आज के समय पर वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किस सेक्शन के अंदर आता है। तो इस प्रकार के कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलनी है। तो दोस्तों सभी के लिए ऑल द बेस्ट, जिन भी कैंडिडेट का इंटरव्यू 24 और 25 जनवरी को होने जा रहा है। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।